बीटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, आम जनता को समझ में आए कि बीटी एक्ट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक्चुअली जो महाबोधि महाविहार बुद्ध गया का जो आंदोलन चल रहा है, ये बीटी एमसी एक्ट 1949 को रद्द करने की बात की जा रही है और पूर्ण रूपेण जो वहाँ का कार्यभार है वो बौद्धों को सौंपना चाहिए। एक्चुअली 1949 का जो एक्ट है बीटी एक्ट, वो ये कहता है कि उसमें 9 सदस्य होते हैं और 9 सदस्यों में 4 सदस्य बौद्ध होते हैं और 4 सदस्य ब्राह्मण होते हैं। और उसमें एक जो होता है अध्यक्ष, वो वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है। कलेक्टर के लिए ये निर्देश है कि वो हमेशा ब्राह्मण ही होगा और यदि किसी कारण से ब्राह्मण वहाँ पे पोस्ट कलेक्टर नहीं हो पाता है तो अलग से एक व्यक्ति वहाँ निर्धारित किया जाएगा और वो ब्राह्मण ही होगा और वो अध्यक्ष होगा। तो ये जो जस्टिफिकेशन इसमें नहीं दिखता है 1949 का जो एक्ट है, ये सही नहीं है, ये पार्शलिटी है इसमें और इसीलिए इसके विरोध में आंदोलन चल रहा है। और इस जगह के बारे में सबको पता है, ये जगह सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध वो बने, उसके बाद में पूरे देश विदेश में उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार उनका हुआ है। तो ये जगह जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है बौद्धों के लिए, विशेष रूप से बहुत ही पवित्र है और बहुत ही पूजनीय जगह है। तो ये जगह जैसे अन्य धर्मावलंबियों को अपनी अपनी जगह मिलती है, वो उसमें रहते हैं, उसका सबका पूरा कार्यभार संभालते हैं, उसी तरह से बौद्धों को ये बौद्धों का महाबोधि विहार मिलना चाहिए। ये लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए अभी 12 फरवरी से ये लड़ाई चल रही है और अभी 32 दिन लगभग हो रहे हैं, आज 32वां दिन है और कंटिन्यू ये वहाँ पे भिक्षु और उपासक उपासिकाएं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। कई तरह के ज्ञापन दिए गए हैं देश के अलग अलग जगहों से, कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को। तो ये डिमांड जो चल रही है बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग चल रही है। इसमें मुख्य रूप से आप क्या चाहते हैं, मतलब एक्चुअली मुख्य रूप से यही चाहते हैं कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और उसके लिए जो प्रावधान है, खास करके जो हमारा संविधान तैयार हुआ और संविधान लागू हुआ इस देश में 26 जनवरी 1950 को, उसमें आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी इसमें पुराने नियम कानून है ये शून्य घोषित किए जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। तो उस हिसाब से इसको रद्द कर देना चाहिए, इसमें कोई बात होती नहीं है। तो ये चूंकि इसमें मौलिक अधिकार की बात छिपी हुई है, बौद्धों का ये मौलिक अधिकार है कि वो वहाँ पर राज करें, वो वहाँ पर शासन करें, वो वहाँ पे रहें और उनका ही वहाँ पे पूरा नियम कानून चालू होना चाहिए, उनकी वंदना होना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, वो सब होना चाहिए। वो आज नहीं हो रहा है, वहाँ यज्ञ हो रहे हैं, तर्पण हो रहे हैं और जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं वो बौद्ध धर्म के विरुद्ध हो रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी हमारी ये डिमांड है। तो जो बौद्ध लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? भाई, बौद्ध लोग जो पूरे देश में और विदेश में बौद्ध धर्मावलंबी हैं और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो इन लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि वो आए, घर से निकलें। इस देश में अभी जो जनसंख्या हम देखते हैं लगभग 5 करोड़ बौद्ध लोग हैं और 5 करोड़ बौद्धों में से यदि 1% भी निकलते हैं तो 5 लाख लोग हो जाते हैं। 5 लाख लोग यदि बुद्ध गया में एक साथ पहुंचते हैं तो ये एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है और जन आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जन आंदोलन बहुत जरूरी होता है। तो यदि सभी रास्ते बंद होते हैं, यदि सरकार नहीं सुनती है, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी संसद में बोल रहे हैं, हमारे कुछ विधायक हैं, 4-5 विधायक जो बिहार के विधानसभा में बोल रहे हैं, आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, हमारे 131 सांसद हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से सांसद बने हुए हैं, तो उनको भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। तो वो यदि उठाते हैं तो ठीक है। यदि ये मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, इन बिटवीन हमें पब्लिक को एक जन आंदोलन का रूप इसको देना चाहिए, ये इसका सलूशन एक निकल सकता है। ऐसा मेरी सबसे अपील है, बौद्ध लोगों से अपील है कि वो घर से निकलें, क्योंकि ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारे अस्मिता की लड़ाई है और ये लड़ाई यदि हमने हार गए तो ये मान के चलिए कि इसके बाद में ये आज अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली बात है। और आकाश लामा जी जो इस आंदोलन के अग्रणी हैं, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको साथ देना चाहिए। और सभी भिक्षु जा रहे हैं, भिक्षु संघ में सभी लोगों का मैं साधुवाद करता हूं कि भिक्षु लोग जो जा रहे हैं पूरे देश के, वहाँ पे बड़ी संख्या में भिक्षु बैठे हैं, रात भर बैठे रहते हैं, रात भर वो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको तकलीफें भी हैं, परेशानियाँ भी हैं। तो उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को डोनेट करना चाहिए, कुछ फंड डोनेट करना चाहिए, कुछ राशन पानी डोनेट करना चाहिए और लोगों को जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, वहाँ पहुँचना चाहिए। तो भोपाल से भी जा रहे हैं लोग, गए हैं, और जबलपुर से जा रहे हैं, बैतूल से जा रहे हैं, नागपुर से जा रहे हैं, औरंगाबाद से जा रहे हैं, पूना से जा रहे हैं, पूरे देश के हर कोने से
जैसे डेली उसका लाइव होता है WLBC, जो हमारा वीलो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये चैनल के माध्यम से हमारे सुरेश पासवान जी हैं, वो उसको लाइव करते हैं, डेली लाइव होता है 7:30 बजे। तो ये भी हमको देखना चाहिए वहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही है। तो सभी बौद्ध लोगों को इसके लिए अवेयर होने की जरूरत है आज, क्योंकि ये लड़ाई हमारे आन बान शान की लड़ाई है, ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए बाकी सब चीजें भी ठीक है, अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन ये मुद्दा जो है महाबोधि महाविहार बुद्ध गया का मुद्दा, ये प्राइमरी है, ये प्राइम है, इसको पहले लेना पड़ेगा। और तभी हम लोग जो है सही माने में अपनी विरासत को बचा करके अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको सही माने में हम लोग बता सकते हैं कि देखो हम लोगों ने इसको बचा के रखा है, आपको भी इसको बचाना है। तो ये उनके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये आवश्यक है, ये लड़ाई। तो जो जानकारी आपने दी है उससे मेरे हिसाब से कुछ दर्शक जो है वो चाहते होंगे कि वो प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे पाए, तो किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं? जी, इसके लिए जो है एक अकाउंट है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ये इनका एक अकाउंट खोला गया है HDFC बैंक में, और वो अकाउंट नंबर हम अभी शेयर कर सकते हैं उस नंबर पर, या अल्टरनेटिवली आकाश लामा जी का जो अकाउंट है, जिनका मोबाइल नंबर है, उसमें फ़ोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से भी आप राशि भेज सकते हैं, दान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। यदि किसी को रसीद चाहिए होती है तो आपको उसी नंबर पर कॉल करके आप रसीद मांगेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ये रसीद दे दी जाएगी। तो ये सुविधा है, आप उसको ज़रूर मदद करना चाहिए। पूरे देश के विदेश के सभी लोगों को मदद करना चाहिए जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो बौद्धों को ये अधिकार मिलना चाहिए, ये बात मानते हैं, उन सबको मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अच्छा, कोई कितना भी पैसा खर्च मतलब दान कर सकता है? 100 रुपये, 200, कोई जितना 100 चाहे रुपये दे, 50 रुपये दे, कोई बंधन नहीं है। उसके लिए आपको बराबर रसीद दी जाएगी और ये अकाउंट फार होता है और इसका पूरा अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। एक महीने से ये वहाँ पे आंदोलन चल रहा है और उसके पहले से ही लगभग 2 साल से ये फोरम बना हुआ है और इसकी कई सारी मीटिंगें हो गई है। पाटलिपुत्र में यानी पटना में भी इसका बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, गांधीनगर गांधीधाम में, और उसके बाद में हमारा नागपुर में मीटिंग हो चुकी है। तो जगह जगह इसका कार्यक्रम हो चुके हैं। ऑलरेडी 2 साल से ये संगठन कार्य कर रहा है और इसमें कोई किसी का कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप मदद कर सकते हैं। मैं स्वयं इसमें किया हूँ, कल ही मैंने मदद किया है, 30,200 रुपया मैंने भेजा है, बकायदा रसीद आ चुकी है मेरी, और बाकी लोग भी कर रहे हैं, उनको रसीद मिल रही है।